हेलो गाइज, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सभी से पहले आप मुस्कुराइए क्योंकि आप योगेश राजपूत के साथ हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके परिवार में खुशियां बनी रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें। फिर वो श्री राम की कृपा से, बजरंगबली जी की कृपा से मॉर्निंग में 6:05 AM हो चुके हैं। तारीख 3/12/2024। एक बार फिर से मैं आपके साथ एक धार्मिक विषय पर बात करते हुए या चर्चा करते हुए या आपके साथ कुछ छोटी सी कहानी शेयर करते हुए, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल यूट्यूब पर योगेश राजपूत या फेसबुक पर भी योगेश राजपूत फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, आगे भी शेयर कर दें। तो प्रिय गाइज, अभी का जो धार्मिक विषय का चैप्टर है वो ये है कि मैं एक बुक है मेरे पास, बहुत अच्छी बुक है, प्रभु श्री राम की जीवनी से ही संबंधित, श्री रामायण से संबंधित है। और प्रभु श्री राम के साथ जो भी जैसे जैसे उनके साथ जो भी व्यतीत हुआ, जैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ, उस तरीके से उनसे संबंधित एक कथा ही है। इसमें कथा में बहुत चैप्टर हैं, तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। आशा करता हूं आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो ये अभिनेता आशुतोष राणा की लिखी हुई एक बुक है। इसका नाम है राम राज्य। आपको अगर कहीं मिल जाए तो आप भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है और उन्होंने खुद लिखी है। कुछ थोड़ा कॉपीराइट है, कोई उनके गुरुजी दत्ता जी हैं, उन्होंने भी कुछ उसमें उनकी हेल्प की, उनसे प्रेरित होकर ये बुक लिखी है। रामायण पर ही है। जैसे श्री रामचरितमानस बड़ी बुक है, ऐसे ही एक छोटी बुक है राम राज्य। अब आशुतोष राणा फिल्मों में बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में उनको। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किरदार बहुत अच्छे निभाते हैं। उनकी पत्नी का नाम है रेणुका साहनी, उनको जाना जाता है हम आपके कौन, जिन्होंने मूवी देखी है हम आपके कौन में, जो सलमान खान की भाभी बनी थी रेणुका साहनी, उनके हस्बैंड ने आशुतोष राणा, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो अब जो चैप्टर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है सबसे पहला चैप्टर, कैकई। कैकई से इर्द गिर्द घूमती है पूरी रामायण। तो कैकई की जो इसमें एक तरह से परिचय दिया गया है कैकई का, तो उसके भी, कैकई के भी 6 पार्ट हैं। तो एक पार्ट सिर्फ मैं एक दिन में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर 6 पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी थोड़े बोर फील करेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट हैं इसमें, कैकई के 6 पार्ट। तो उस पार्ट का एक पहला पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्लीज़। भरत नंदीग्राम में ही रुक गए थे। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया था कि प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने तक उनकी चरण पादुकाएं ही रघुवंश के सिंहासन पर रखी जाएंगी और स्वयं राजकुमार भरत नगर में रहते हुए भी निर्वासित जीवन जिएंगे। संपूर्ण प्रजा और राज परिवार को शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौटा दिया गया था। अयोध्या के इतिहास में यह पहला अवसर था जब उसके गौरवशाली सिंहासन पर किसी पुरुष को नहीं बल्कि किसी प्रतीक की प्रतिष्ठित किया गया था, बल्कि किसी प्रतीक को प्रतिष्ठित किया गया था। अनाथ हुई अयोध्या अपने इस दुर्भाग्य के लिए महारानी कैकई को दोष दे रही थी, जिसने अपनी कुत्सित इच्छा की पूर्ति के लिए अयोध्या को कुंठित करके छोड़ दिया था। 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन कैकई, पिता अश्वपति की, जो पक्षियों की बोली भी समझ लेते थे, प्राण प्रिय बेटी कैकई आज अयोध्या के अपने महल में अपमानित, प्रवंचित सी एकाकी खड़ी थिर, नेत्रों से शिवालय में जलने वाली ज्योति कलश की ज्योति को अपलक देख रही थी कि तभी उनके कानों में अपनी प्रिय दासी दीपशिखा का स्वर सुनाई दिया। महारानी, महारानी सुमित्रा और राजरानी श्रुतकीर्ति आपके दर्शन करना चाहती हैं। तो रात्रि के तीसरे प्रहर
सुमित्रा और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति का अपने महल में आना सुनकर कैकई को चित्त पल भर के लिए किसी अनहोनी की आशंका से भर गया, किंतु अगले ही क्षण उसने स्वयं को संयत किया और बिना कुछ कहे अपने महल के स्वागत कक्ष की ओर बढ़ गई। कक्ष में पहुंचकर उसने देखा कि प्रत्येक परिस्थिति में सहज रहने वाली सुमित्रा आज थोड़ी असहज और आशंकित सी है। सुमित्रा ने कैकई को आदर सहित प्रणाम किया। राम वनवास के बाद यह पहला अवसर था जब कैकई को किसी ने सम्मान दिया था, अन्यथा परिवार हो या प्रजा, चारों ओर से कैकई के लिए मात्र धिक्कार के स्वर ही उठ रहे थे। और क्यों न उठें, कैकई इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि कैकई का मान, उसका सम्मान, उसका प्राण प्रिय पुत्र राम ही है। इसलिए जब तक राम था तब तक मान था। अब जब राम ही अयोध्या में नहीं है तो मान कहाँ से होगा। कैकई ने सुमित्रा के दोनों कंधों को स्नेह से पकड़ लिया। उसके स्पर्श में एक आश्वास था। यूं तो इन दोनों के व्यय में कुछ खास अंतर नहीं था, किंतु जब से सुमित्रा इस घर में आई है, कैकई में उसे अपनी बहन की छवि ही दिखाई दी है। और कैकई ने भी अपने भाव, भाषा, व्यवहार से सुमित्रा के लिए सदैव बहन के दायित्व का ही निर्वाह किया। पल भर के लिए भी उसने मन में सुमित्रा के लिए सहपत्नी का भाव नहीं आया। कैकई को की उपस्थिति सुमित्रा में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करती थी। सुमित्रा अक्सर उससे कहा करती थी, जीजी तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगेगा। कैकई का कद सामान्यतः महिलाओं के कद की अपेक्षा लंबा था। गुलाबी वर्ण, नीलकमल जैसी आंखों और आंखों का रंग ऐसा जैसे एकदम ताज़ा शहद हो। उसके नेत्रों में एक अजीब सी मोहिनी थी, थोड़ी सी स्वर्णिम आभा लिए हुए लंबे लहराते केस, सीधी उठी हुई नासिका और होठ ऐसे जैसे कामदेव ने अपने दोनों धनुषों को आपस में जोड़ दिया हो। लंबी पतली ग्रीवा, देह के प्रत्येक अंग की बनावट ऐसी जैसे किसी योद्धा और नर्तक का सिद्ध शरीर होता है। वह का तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं था कैकई पर। उसको देखकर कोई भी उसे नवयौवना ही मानने पर विवश हो जाता था। क्षत्रित्व और स्त्रीत्व का एक अनुपम उदाहरण था कैकई का व्यक्तित्व। कैकई को देखकर लगता कि जैसे रण और रंग की जीतने वाली कोई महान साधक साकार हो गया हो। ऐसी कैकई के आत्मीय स्पर्श से सुमित्रा के अश्रुओं का बांध जैसे फूट ही पड़ा और वह कैकई के कंठ से लगकर बोली, जीजी आज 4 दिन हुए पुत्र शत्रुघ्न का कहीं पता ही नहीं है। कैकई ने आश्चर्य से सुमित्रा को अपने कंठ से अलग करते हुए कहा, शत्रुघ्न का कहीं पता नहीं है? यह क्या कह रही हो तुम? वह लौटने के बाद मेरे पास नहीं आया तो मुझे लगा कि वह भी भरत जैसे ही मुझसे नाराज है, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वह तुम लोगों से भी नहीं मिला। भरत ने उसे अयोध्या की सुरक्षा का भार सौंपा है, वह ऐसे कैसे अपने दायित्व से मुंह मोड़ सकता है? फिर कैकई ने राजोचित संकोच में सिमटी हुई सुमित्रा के पार्श्व में खड़ी हुई श्रुतकीर्ति की ओर देखते हुए कहा, मेरी प्यारी बहू श्रुतकीर्ति से तो ऐसा कुछ नहीं हो गया जो पुत्र शत्रुघ्न को उचितने लगा हो। श्रुतकीर्ति ने मर्यादा का पालन करते हुए बेहद गंभीरता से कहा, नहीं छोटी माँ, मैं भूल कर भी ऐसी कोई अपराध नहीं करती जिससे मेरे सर्वस्व के मान को ठेस पहुँचे। कैकई ने विचारते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बड़ी जीजी महारानी कौशल्या के महल में हो, क्योंकि भरत ने विदा करते समय उसे बड़ी माँ का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया था। वे बड़ी माँ के यहाँ भी नहीं हैं। बड़ी माँ ने ही हमसे कहा कि आपको अवश्य पता होगा कि स्वामी कहाँ हैं, क्योंकि ये चारों बच्चे अपनी माँ की कोख से अधिक महारानी कैकई की गोद को मान देते हैं। हमें तो मात्र उनके जन्म का आधार है, किंतु कैकई
उनके जीवन की निर्माता है। कैकई के होते हुए किसी भी अनिष्ट की आशंका व्यर्थ है। कैकई उन बच्चों की माता मात्र ही नहीं, उनकी गुरु भी हैं। वह उन चारों की वृत्ति, प्रवृत्ति, भाव और स्वभाव की भली भांति जानती हैं। तुम कैकई के संज्ञान में इस बात को ले आओ, कैकई उन्हें पाताल में भी ढूंढ निकालेगी। श्रुत कीर्ति के मुख से अपने लिए कौशल्या के उद्गार सुन कैकई वर्षों पुराने स्मृति कोश में चली गईं। उन्हें वह दिन याद आ गया जब वह राम और भरत को बाण संधान की प्रारंभिक शिक्षा दे रही थी। जब उन्होंने भरत से घने वृक्ष की डाल पर चुपचाप बैठे हुए एक कपोत पर लक्ष्य साधने के लिए कहा, तो भरत ने भावुक होते हुए अपना धनुष नीचे रख दिया था और कैकई से कहा था, माँ, किसी का जीवन लेने पर यदि मेरी दक्षता निर्भर है तो मुझे दक्ष नहीं होना। मैं इस निर्दोष पक्षी को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता। उसने क्या बिगाड़ा है जो उसे मेरे लक्ष्य की प्रवीणता के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। कैकई बालक भरत के हृदय में चल रहे भावों के बहुत अच्छे से समझ रही थी। यह बालक बिल्कुल यथागुण तथा नाम ही से है भावों से भरा हुआ, जिसके हृदय में प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। तब कैकई ने राम से कहा, पुत्र राम, उस कपोत पर अपना लक्ष्य साधो। राम ने एक क्षण भी नहीं लगाया और उस कपोत को भेद कर रख दिया था। राम के सधे हुए निशाने से प्रसन्न कैकई ने राम से पूछा था, पुत्र, तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया? तुम्हें उस पक्षी पर तनिक भी दया नहीं आई? राम ने भोलेपन से कहा था, माँ, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। उचित अनुचित का विचार करना यह माँ का काम है। माँ का संकल्प, उसकी इच्छा, उसके आदेश को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। तुम मुझे सिखा भी रही हो और दिखा भी रही हो। तुम हमारी माँ ही नहीं, हमारी गुरु भी हो। यह किसी भी पुत्र का शिष्य के कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु, अपनी माँ के दिखाए और सिखाए गए मार्ग पर निर्विकार निर्भीकता के साथ बढ़े, अन्यथा गुरु का सिखाना और दिखाना अब सब व्यर्थ हो जाएगा। कैकई ने आह्लादित होते हुए राम को अपने अंक में भर लिया था और दोनों बच्चों को लेकर राम द्वारा गिराए गए कपोत के पास पहुंची। भरत आश्चर्य से उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने अपने पहले ही प्रयास में मार गिराया था। पक्षी के वक्ष में बाण घुसा होने के बाद भी उन्हें रक्त की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। भरत ने उस पक्षी को हाथ में लेते हुए कहा, माँ, यह क्या है? यह तो खिलौना है। तुमने कितना सुंदर प्रतिरूप बनाया इस पक्षी का। मुझे ये सच का जीवित पक्षी प्रतीत हुआ था। तभी मैं इसके प्रति दया का भाव से भर गया था। माया के वशीभूत होकर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब कैकई ने बहुत ममता से कहा था, पुत्रों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें बाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं, क्योंकि लक्ष्य भेद में प्रवीण होते ही व्यक्ति स्वयं जान जाता है कि किसका वध करना आवश्यक है और कौन अवश्य है। किंतु स्मरण रखो, जो दिखाई देता है आवश्यक नहीं कि वह वास्तविकता हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि जो वास्तविकता हो वह तुम्हें दिखाई दे। कुछ जीवन संसार की मृत्यु के कारण होते हैं, तो कुछ मृत्यु संसार के लिए जीवनदायी होती है। तब भरत ने बहुत स्नेह से पूछा था, माँ, तुम्हारे इस कथन का अर्थ समझ नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगा कि इस जीवन के पीछे मृत्यु है या इस मृत्यु में जीवन छिपा हुआ है? वृक्ष के नीचे शिला पर बैठी हुई कैकई ने अचानक अन्वेषक दृष्टि राम और भरत पर डाली। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे धरती पर बैठे हुए धैर्य से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धैर्य विश्वासी चित्त का प्रमाण होता है और अधीरता अविश्वासी चित्त की चेतना। कैकई को आनंद मिला कि उसके बच्चे विश्वासी चित्त के हैं। उन्होंने बताया, असार में से सार का ढूंढना और सार में से सार को अलग कर देना ही संसार है। असार में सार को देखना प्रेम दृष्टि है, तो सार में से सार को अलग करना ज्ञान दृष्टि। पुत्र भरत, तुम्हारा चित्त प्रेमी का चित्त है, क्योंकि तुम्हें मृण में भी चिन्ह में दिखाई देता है, और पुत्र राम, तुम्हारा
चित्तज्ञानी का चित्त है, क्योंकि तुम चिन्मय में छिपे मृण्मय को स्पष्ट देख लेते हो। राम ने उत्सुकता से पूछा, माँ, प्रेम और ज्ञान में क्या अंतर होता है? वही अंतर होता है जो पुत्र जी कली और पुण्य में होता है। अविकसित ज्ञान प्रेम कहलाता है और पूर्ण विकसित प्रेम ज्ञान कहलाता है। हर सद्गृहस्थ अपने जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शक्ति चाहता है, क्योंकि संतान माता पिता की प्रवृत्ति और निवृत्ति का आधार होती है। इसलिए वे अपनी संतानों के नाम इनमें व्याप्त गुणों के आधार पर रखते हैं। तुम्हारी तीनों माताओं और महाराज दशरथ को इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी पुत्र यथा नाम तथा गुण हैं। भरत, राम, तुम सभी भाइयों में श्रेष्ठ हैं। वह ज्ञान स्वरूप हैं, क्योंकि इसमें शक्ति, भक्ति, वैराग्य, सभी के सुसंचालन की क्षमता है। इसलिए तुम सभी सदैव राम के मार्ग पर उनके अनुसार उसे धारण करते हुए चलना, क्योंकि वह ज्ञान ही होता है जो हमारी प्रवृत्तियों का सदुपयोग करते हुए हमारी निवृत्ति का हेतु होता है। तभी कैकेयी को अपने कानों में सुमित्रा के शब्द सुनाई दिए। वे कह रही थी, जी, परमात्मा ने महाराज दशरथ और हम सबके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, किंतु महाराज दशरथ ने अपनी धर्मपरायणता से परमात्मा को विवश किया कि वह अपना विधान बदलते हुए हमें पुत्र सुख प्रदान करें। हम तीनों के बीच इन चारों पुत्रों को प्राप्त कर महाराज हर्षोद्रेक में कहते रहते थे कि देखो, धर्म में कितनी शक्ति होती है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा को भी अपना निधान बदलना पड़ता है। लेकिन देखिए, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। उसने हमें पुत्र तो दिए, किंतु संतान का सुख नहीं दिया। पुत्रों को देकर भक्त का मान भी रख लिया और सुख न देकर अपने विधान की रक्षा भी कर ली। सुमित्रा भावावेश में रोती हुई बोली, जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि हम 4 पुत्रों की माता होते हुए भी निपुती सा जीवन जी रही हैं। सब कुछ नष्ट हो गया। जी। कैकेयी ने सुमित्रा के मुख को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उनके नेत्रों में झांकते हुए कहा, संतान के रुष्ट होने और उनके नष्ट हो जाने में बहुत अंतर होता है। सुमित्रे, मैं विश्वासपूर्वक कह रही हूँ कि शत्रुघ्न मात्र रुष्ट हैं, क्योंकि जब भी ये बच्चे मुझसे रुष्ट होते हैं या उन्हें मुझे प्रताड़ित करना होता था अथवा इनको अपनी कोई बात मुझसे मनवानी होती थी, तब ये चारों मेरी आंखों के आगे ओझल हो जाते थे। मुझे कष्ट देने के लिए यह इनका प्रिय खेल था, और मैं भी जब तक इनको ढूंढकर अपने सम्मुख न कर लेती, मुझे चैन नहीं मिलता था। शत्रुघ्न वही खेल मुझसे खेल रहा है। वह मुझसे कोई बात कहना सुनना चाहता है, किंतु उसका पुत्रोचित अभिमान आड़े आ रहा है। इसलिए वह चाहता है कि मैं व्यथित होकर उसको ढूंढूं, निकालूं, ताकि अपने हृदय के संचित भावों को वह भलीभांति मुझ तक पहुंचा सके। ये बच्चे अपनी माँ कैकेयी के चित्त को अच्छे से पहचानते हैं। उन्हें पता है कि माँ व्यथा में ही बच्चों की कथा को मन से सुनती है। अब तुम दोनों निश्चिंत मन से विश्वास करो। यह कैकेयी का वचन है कि हमारा शत्रुघ्न कल हमारे पास होगा। तो प्रिय गाइज, ये रही कैकेयी से संबंधित जो कैकेयी के इस किताब में 6 चैप्टर हैं, उनमें से सिर्फ अभी एक पहला अंश है। इसके बाद अभी 5 अंश और बाकी हैं। तो इसका दूसरा अंश मैं आपके साथ कल मॉर्निंग में या शाम को इवनिंग में शेयर करूँगा। तो प्रिय गाइज, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आपको अगर ये कथा या जो ये एक धर्म का विषय है, धार्मिक विषय है, अगर पसंद है तो आप कमेंट्स, शेयर, लाइक करें और अपने कमेंट्स देकर कुछ अपने जो भी फीडबैक ज़रूर दें। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।